अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अहमद शुएब है और आप लोग मुझे आज देख रहे हैं ऊप के लेक्चर में। हम लोग इस वीडियो सेशन के अंदर ऊप के लेक्चर्स को कवर करेंगे। बात करेंगे ऊप की इन सी प्लस प्लस। हम लोग इसके अंदर एक एक चीज़ को देखेंगे। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो शुरू में इनिशली 5 लेक्चर्स बनाने का है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर 10 स्लाइड्स हैं और आप लोग ये देखें और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप के बारे में सी प्लस प्लस में। ये हमारे पास ऊप होती क्या है, ऊप होती क्यों है, इस सब के मुतालिक हम लोगों ने आज बात करनी है। तो जिस तरह के हमें नाम से जाहिर है कि इसका नाम ऊप है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऊप पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथडोलॉजी। एक मेथडोलॉजी है दैट यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू अ डिजाइन अ प्रोग्राम। ये क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करती है ताकि हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकें। यानी कि हमारे पास एक क्लास होती है, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरह आप लोग नेचुरली देखें तो आप लोग जिस क्लासरूम में जाते हैं वहाँ पर आपका एक क्लासरूम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या आ जाता है, उसके बाद आपके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ठीक है, चेयर्स होती हैं, इसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हम लोग आखिर ऊप यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने वो देखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं। तो एक हमारे पास क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रोग्रामिंग डिज़ाइन सिंपल है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इजी है बाकी चीज़ों से। बस हम लोग को क्या फोकस करना है अपने गोल पे, जो हमारा मेन गोल है हमें उस पर फोकस करना। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा क्या होता है एक क्लास के अंदर। अब हम क्लासेस की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो क्लासेस हम लोग कहते हैं, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को जाहिर करें और उसके डिफरेंट मेथड्स को जाहिर करें। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के टाइप होती है, ठीक है। ये एक टाइप का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि हमें वो डिफाइन कर रहा होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी क्लास के अंदर। क्लासेस हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे क्या है, किस तरह है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट इन वन क्लास। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत से होंगे। हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स उनको देते होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर एंड डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों को आज देखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट की। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। जिस तरह हमने क्लास की बात की, हमारे पास जो क्लास है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी स्टोरेज इज अलॉटेड। कहता है कि हम जब क्लास बनाते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने उसने डिफाइन किए होते हैं, हम लोग उनकी मेमोरी स्टोरेज को एलोकेट नहीं करते। हम लोग नहीं कहते कि इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है। अगर उन्हें डाटा और एक्सेस फंक्शंस को यूज़ करना है क्लास के अंदर, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास हमारे पास जो इम्प्लीमेंट होती है वो ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंस्टेंस है ऑफ अ क्लास, यानी एक क्लास का एक इंस्टेंस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो एक हिस्सा है। ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास डाटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं और मेंबर फंक्शंस को यूज़ करते हैं क्लास के अंदर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है। प्रॉब्लम्स जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर ताकि हम लोग इजीली लेकर उनको चल सकें। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। समझिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं। समझिए हम लोगों ने एक क्लास बनाई है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है क्लास के अंदर, वो हमारे पास है मोबाइल। अब हम लोग उसके डिफरेंट, अगर हम लोग उसको बनाना चाहते हैं, उसकी हम लोग उसका ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास देखें फीचर्स आ जाएंगे। मोबाइल का फीचर कौन सा है, उसके कलर्स क्या हैं, उसका मॉडल क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, उसके अंदर कॉलिंग है या नहीं है, वीडियो ऑडियो है या नहीं है। सो दैट्स हाउ वी डू, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ फंक्शन एंड फीचर्स। हर एक ऑब्जेक्ट का फीचर एंड फंक्शंस पक्के होते हैं। तो हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हम लोगों को देखेंगे फीचर्स आर डिफाइंड क्लास, बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज इंप्लीमेंटेड टू एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास फंक्शन एंड फीचर जो है वो डिफाइन होते हैं क्लास के अंदर एज अ टेम्पलेट, लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम, तो वो हम लोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर करते होते हैं। अब हम लोग इधर बात करेंगे एक प्रोग्राम के लिए, जिसके अंदर हम लोग ये सारा काम करेंगे जो कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सो अभी हम लोग चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनके लिए फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे
कि हम लोग किस तरह से उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को बार बार सेम फार्मूला नहीं लगाना होगा। हम लोग खाली क्या है कि उसके लिए फंक्शंस लगा लेंगे और जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स चाहें उनके लिए हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बारे में। ये हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज़ करते हैं तो इसका मकसद हमारे पास ये होता है कि हम लोग इनपुट आउटपुट दे रहे हैं। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट देना इन C++। उसके बाद हम लोग यूजिंग नेम्स विद एसटीडी यूज़ करेंगे। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? एसटीडी का मतलब होता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि हम लोगों ने ये हर एक फंक्शन के साथ लिखनी है। तो बजाय कि अगर हम लोग हर फंक्शन के साथ इसको यूं लिखते फिरें, जिस तरह हम लोग सी आउट देना है अगर हम लोगों ने, तो हम लोग यूं देते होते हैं C++ खाली सी आउट लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग यूजिंग नेम्स पर एसटीडी नहीं लगाएंगे तो हमें हर एक के साथ एसटीडी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको पहले ही बता देते हैं कि जितने तुमने इनपुट आउटपुट के फंक्शंस लेने हैं या तुमने कमांड्स लेनी है उनके साथ तुम लोगों ने एसटीडी लगा देते, तो हम लोग ये लगा देते होते हैं। अब क्लास अगर हम लोगों ने बनानी है तो वो हम लोग यहीं पर बनाएंगे। वो हमारे मेन से पहले क्लास बनती है। अभी हम लोग समझिए एक क्लास बना रहे हैं सम की, हम लोग डिफरेंट चीज़ों को सम करना चाह रहे हैं। अब हम लोग शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट दबाएंगे तो हमारे पास क्लास का जो हमारे पास होता है फॉर्मल होता है, वो हमारे पास तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। हमारे पास क्लास का फॉर्मेट होता है कि इसका यहाँ से ब्रेसेस शुरू होती हैं, ये एंड होती है और साथ एक सेमीकोलन आता है। अब एक क्लास हमने बना लिया, अब इसका हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं हम लोग ए, एक बी का एंड एक ए का बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तीन हम लोगों ने इस टाइम पर लिए हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं पब्लिक करूंगा इसको। अब इसको नहीं कर रहा, पब्लिक नीचे वाले फंक्शन को कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास गेट डाटा हो। हम लोग लिखेंगे वाइड गेट डाटा। ठीक है, वाइड, ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया, यानी कि हम लोग डाटा लेना चाह रहे हैं फॉर दीज थ्री। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को डाटा मिले। ए बी के अंदर हम लोग दो वैल्यू स्टोर कराएंगे, ए के अंदर हम एक वैल्यू, बी के अंदर एक, और के जो है उनका सम होगा। तो मैं इस तरह का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। अब हम लोग डाटा ले रहे हैं, अब हम लोग एक डाटा लेंगे जिसका हम पुट भी डाटा करेंगे। हम लोग पुट डाटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये हम लोग ने दो फंक्शन इस टाइम पे बना दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, और हम लोग ने क्लास बनाई उसके अंदर, तो हम लोगों ने इंटीजर्स ले लिए ए बी के, और हमने पब्लिक कर दिए दो फंक्शंस को ताकि हम क्लासेस के अंदर हमारे पास जो है पहले जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास प्राइवेट होती हैं, यानी कि ये हमारे पास अब जो वेरिएबल्स हैं ये प्राइवेट हैं। हम लोगों ने इनको पब्लिक नहीं किया, हमने पब्लिक किया है इन फंक्शंस को ताकि हम इनको आगे यूज़ करें, जो कि अभी हम करने वाले हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था, हम उसे कहेंगे सम के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था। देखो ये तीनों अभी हम लोगों को दे रहा है, ए बी के एंड ये गेट डाटा भी दे रहा है, पुट डाटा भी दे रहा है। तो क्लासेस को अगर हम देखना चाहते हैं कि हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस क्लास का नाम सेमीकोलन लगाएंगे, यानी हम चाहें वो हमें दे इस क्लास ये फंक्शन, इसका मतलब दो सेमीकोलन, ये देख गेट डाटा वाला, इसके अंदर हम लोग वाइड डाल और आगे हम लोग दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे यूं। अब हम लोग यहाँ सी आउट कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाई सबसे पहले तुम इंटर करो enter the values of a and b। ठीक है, ताकि इंटर करे ए एंड बी की। अब वो इंटर किस तरह करेगा, हम इन भी देंगे उसको, हमारे पास इंटर करने के लिए वैल्यूज, ए की वैल्यूज भी एंड बी की भी, इस तरह लिखते हैं उसको। अब हमारे पास हम लोगों ने ये किया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस सेम फंक्शन जाते हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे डाल देते हैं। ये सारा उड़ गया, चलो दोबारा लिखते हैं वाइड सम। वाइड क्यों लिख रहे हैं हम लोग? वाइड हम लोग लिखते हैं ताकि हमारे पास कोई ना कोई रिटर्न टाइप आए। ये हमारे पास आ जाएगा वाइड गेट डाटा, इसके हम फिर वाइड डाल देंगे। तो हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने लिखा था सी आउट इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एक सेकंड, हाँ हम लोगों ने लिखा था इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और फिर हम लोगों ने सी इन करा दिया ए एंड बी को।
ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि सेम फंक्शन हम लोग करें, काम करें, हम लोग को डाटा चाहिए भी तो है। अब हम लोग इसको नीचे लिखेंगे दोबारा, और इसके अंदर हम लोग गेट डाटा की जगह खाली क्या लगा देंगे, पुट, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब हम जो तुमने a की वैल्यूज एंटर की है वो हमारे k में स्टोर होंगे। हम कहेंगे k इज इक्वल टू a प्लस b। मैं इसको लिख सकता हूं आप लोगों को दोबारा। सी आउट तुमने मुझे दे वैल्यूज sum of a and b equal to k। ठीक है, यूं आ जाएगा। अब हम लोग मेन यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, जो कि आप लोग पहले बड़े ऊपर से लिखते होते स्टार्टिंग से। अब लोग मेन यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, मेन की तरफ हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे। सम है हमारी क्लास, हम लोग लिखेंगे सम क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट 1 है। उसके लिए तुम ऐसे करो कि गेट डाटा एंड पुट डाटा ले लो। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे सम गेट डाटा एंड सम। या ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने लेना, सम के लिए नहीं लेना हम लोगों ने। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट 1 डॉट गेट डाटा एंड ऑब्जेक्ट 1 डॉट पुट डाटा। ठीक है, तो हम लोग इसको यूं लिख लेंगे। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। एक मिनट, सम के नाम से हमने इसको सेव किया। अभी हम इसको देखेंगे कि हमारे पास एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं। डिफरेंट एरर्स हमारे पास आएंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके तो ये हमें कह रहे हैं यार बी की वैल्यूज इंटर करें। मैं 9 एंड 8 इंटर करता हूँ तो कह रहा है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 70। तो इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के अंदर हम लोग आगे ये लगा देते हैं ताकि खूबसूरत लगे, और फिर हम आपको एक एक प्रोग्राम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि हम लोग किस तरह से इसकी वैल्यूज ले रहे हैं। यूँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमें वैल्यूज दे रहा है। अब हमारा फ़ायदा क्या हुआ इस प्रोग्राम को बनाने का, और अभी हम इस प्रोग्राम को दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने कहा था हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए एसटीडी क्यों यूज़ कर रहे हैं, वरना हम लोगों को हर सी आउट के साथ एसटीडी लिखना पड़ता। क्लास हमने सम की बनाई है क्योंकि हम लोगों को 3 वेरिएबल्स चाहिए थे ए बी के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि हम लोग इंटर कर रहे हैं, यानी कि गेट डाटा। के अंदर हम लोग पुट डाटा करवा रहे हैं कि हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं। हम लोगों ने पब्लिक कर दिए 2 फंक्शन जो कि हमारे पास है वाइड गेट डाटा वाइड। हमारे पास फंक्शन लिखने का यही तरीका होता है कि हम लोग वाइड गेट डाटा करते होते हैं। लेकिन अगर हम लोग गेट डाटा चाहिए तो हम लोग उसको वाइड इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे पास कोई ना कोई रिटर्न टाइप आए। ये ना हो कि हमें वो रिटर्न टाइप ना दे। नहीं, हम लोग को हमेशा फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यूज चाहिए होती हैं। आगे हम लोग आर्गूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब हमारे पास कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं है, हमारे पास फंक्शन के अंदर इधर आर्गूमेंट्स आते होते हैं, INT A INT B यूँ लिख सकते हैं, या खाली INT A। वो हम लोग फुल हमारे पास बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं ताकि हम लोगों के पास कोई ना कोई रिटर्न टाइप आ जाए। तो यहाँ पर रिटर्न टाइम 0 होगी, इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो गेट डाटा हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया, एंड पुट डाटा, ये 2 हम लोगों ने डिक्लेयर करा दे, पब्लिक कर दिए हैं ताकि हम लोग इनको आगे यूज़ कर सकें। अब हम लोगों ने ये 2 डिक्लेयर करा दिया, हम लोग इनके अंदर चीज़ें लेकर आना चाह रहे हैं। हम लोग गेट डाटा के बारे में बात की, हमने कहा कि हम लोग इसको हम इसलिए यूज़ करें ताकि ए और बी की वैल्यूज पुट करा सके। ये हमारे पास सम क्लास के अंदर है, इसलिए हम लोग वाइड सम लिखेंगे, यानी कि कोई ना कोई रिटर्न टाइप है सम की, और गेट डाटा की भी कोई ना कोई रिटर्न टाइप है जो कि वाइड ही है। तो हम लोगों ने ये 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये हम लोग यूज़ करते हैं कि सम के अंदर है वाइड गेट डाटा। तो ये हमने इसलिए यूज़ किया, और ये ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाती हैं। इसके अंदर हम लोगों ने सी आउट दे दिया कि क्योंकि हम लोग को गेट डाटा है तो हम लोग चाह रहे हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो सी एन दे दिया कि हम लोग ए एंड बी की वैल्यूज़ को इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास वाइड सम पुट डाटा भी था, तो पुट डाटा के लिए हम लोगों ने कहा के इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो यहाँ पर वैल्यूज दी उनको ऐड कर लो, और सम दे दो उनको द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू के। ठीक है, मेन के अंदर गए, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। हम लोगों ने कहा सम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा उस ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी तुमने गेट डाटा करना है। तो वो गेट डाटा भी जब जाएगा तो उसके लिए सेम वो क्या कहेगा, ये वाली कमांड यूज़ करेगा, सी आउट फलाना। इसके लिए भी 2 वैल्यूज़ लेगा, इनको एंटर कराएगा। फिर हम लोगों ने जब गेट डाटा ले लिया तो पुट डाटा के लिए भी क्या करेगा, सेम करेगा, यानी कि पुट डाटा के लिए हमारे पास द सम ऑफ ए एंड बी उनको ऐड करके दे देगा। अब आप जितने मर्जी चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑब्जेक्ट 2, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें।
ठीक है, आप लोग क्लासेस की समझ अब आएगी ना। क्लासेस की समझ ऐसे नहीं आती कि हम लोग इनको यूज कर ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पास ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट टू, अब हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डॉट पुट डाटा उसके लिए। तो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट चाहे उसके लिए आपको बार बार सी आउट सी इन फंक्शन नहीं लिखने पड़ेंगे, वो सेम काम करेगा। देखना अब हम लोग को वो कहेगा, आपको लोगों को पहले वो ए एंड बी के लिए वैल्यूज ले रहे हैं 8, अब लोग पहले इधर वैल्यूज दे दें 6 7, तो ये आ गई। अब दोबारा उसके लिए आप दे सकते हैं 8 6, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगी। जितने मर्जी चाहे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग का ये काम कर सकते हैं इसमें। दैट्स हाउ वी डू, ठीक है, दैट्स हाउ वी डू। इसलिए हम लोग ये चीज़ें करते होते हैं और हमारे पास का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यही एक हमारे पास का फ़ायदा है जो कि आप लोगों को समझ आ रही है, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स करने से बचा लेता है, प्रोग्राम छोटा कर देता है, बार बार सी आउट स्टफ्स नहीं लिखने पड़ते। जितना छोटा प्रोग्राम होगा हमारे पास उतना स्टेबल प्रोग्राम होगा, उतना फास्ट होगा, उतने अच्छे सॉफ्टवेयर बनेंगे। ओप्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। तो अब अगर हम लोग बात आगे करते हैं, ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, ठीक है, पूरा सॉल्व किया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की। हम लोगों ने देखो बात की थी पब्लिक की। पब्लिक हम लोगों ने फंक्शन, जो दो फंक्शन गेट डाटा पुट डाटा किया है, उसको पब्लिक किया था ताकि हम उनको यूज़ कर सकें, उसके मेंबर फंक्शन जो थे उनको यूज़ कर सकें, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्लास से आउटसाइड यूज़ कर सकें। प्राइवेट हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि उसके अंदर छेड़ा छाड़ी ना हो, वो खाली क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है। पब्लिक क्लास से बाहर, सम क्लास से बाहर हम लोग ने फंक्शन को यूज़ किया ना, हाँ, तो प्राइवेट इसलिए कि उनको हम लोगों ने क्लास से बाहर नहीं कर सकते, और प्रोटेक्टेड इनके दरमियान में आता है, ये इनहेरिटेंस में आता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ऊप्स के ऊप्स नहीं है, ऊप है। ऊप के पिलर्स की बात करते हैं। ऊप के हमारे पास 3 पिलर्स हैं, एक है इनहेरिटेंस, एक है पॉलीमॉर्फिज्म, एक है डाटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने तीनों समझनी है। हम लोग पिलर्स ऑफ ऊप की बात कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की, डाटा इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस ऐसे होती है कि समझे इनहेरेंट करें आप लोग कुछ, ठीक है। ऊप के असल में 4 पेयर्स हैं हमारे पास। इसमें आ जाता है सबसे पहले इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म आता है, ठीक है, फिर हमारे पास डाटा इनकैप्सुलेशन आता है, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर्स हैं ऊप के। इनहेरिटेंस नाम से जाहिर है कि हमारे पास इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, समझे। चाइल्ड जो होगा वो फीचर्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, फंक्शन फीचर्स, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की ज़बान में बात करें तो वो अपने पेरेंट्स से लेगा। जैसे असल में पेरेंट चाइल्ड होते हैं ना, वो उनके बाल, रंग, स्किन टोन, हर चीज़ अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो इसमें फंक्शंस, एट्रीब्यूट और फीचर्स होते हैं, ठीक है। रीयूजेबिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस, यानी कि हम लोग दोबारा से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। यानी कि हम लोग दोबारा से एक और क्लास बनाएंगे तो उसके साथ सेम चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बनाई ए के नाम से, और उसके अंदर हम लोगों ने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दिए हैं कुछ। अब हम लोग दूसरी क्लास अगर चाइल्ड की बनाएंगे तो पब्लिक के, यानी कि जो हमारे पास पहले वाली क्लास है वो पब्लिक होगी, ताकि हम लोग उसके डाटा मेंबर और डाटा फंक्शंस को यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म की बात, वन एक्सटर्नल इंटरफेस बट इंटरनल आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट, यानी कि बाहर से एक जैसे लगेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेस इनका एक ही है, लेकिन इंटरनल आर्किटेक्चर इनके डिफरेंट। जैसे कि वहाँ पे डिफरेंट शेप्स होती हैं, असल में वो शेप्स होती हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन वो उनका डिज़ाइन अलग है, लेकिन असल में उनको हम शेप्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक्सटर्नल इंटरफेस एक है, यानी कि शेप्स हैं, लेकिन इंटरनल अपना डिज़ाइन फिर अलग है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी कैन से विच आर्किटेक्चर इज रन। हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग आप क्या इनमें से रन करना चाहते हैं, हम लोग डिफरेंट बना देते होते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन में डिफाइन बट दोज फंक्शन कैन बी यूज डिफरेंटली इन आउटर वर्ल्ड। फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वो फंक्शन, ये मेरे पे पॉलीमॉर्फिज्म है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने इतना ही समझा, इतना ज़्यादा इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को वक्त आगे पढ़ेंगे, डिटेल में प्रोग्राम्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। डाटा इनकैप्सुलेशन क्या है? डाटा इनकैप्सुलेशन नाम से ज़्यादा इनकैप्सूल कर रहे हैं। इन ऑल फंक्शन एंड फीचर वन ऑब्जेक्ट इज गैदर्ड इन वन प्लेस। एक प्लेस के नाम, एक फंक्शन के फीचर्स को गैदर कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते होते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन। एक क्लास है हमारे पास, उसके डाटा और मेथड्स को हम लोगों ने एक जगह इनकैप्सुलेट कर लिया, फिर हम लोग आगे कहीं यूज करेंगे, दैट्स इट। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इंटरनल डाटा हमारे पास हाइड होता है एक्सटर्नल यूजर से, ठीक है। जितना भी अंदर का डाटा हमारे पास एक्सटर्नल यूजर से हाइड होता है, सिर्फ उसको उतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें उसको ज़रूरत है। यानी कि एक स्विच
का ऑन ऑफ का बटन एक यूज़र को दे दिया जाएगा कि तुम एक स्विच है उसको ऑन ऑफ करो, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इसके स्विच के अंदर है क्या। तो ये था हमारे पास लेक्चर 1 ऊप का। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। और इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम्स करते रहेंगे, चीज़ें समझते रहेंगे और समझते रहेंगे। 4 लेक्चर हो रहते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी रहते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे करेंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, जज़ाक